सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। फाल्गुन संक्रांति 12 फरवरी से प्रारंभ हो गई है। बसंत पंचमी का त्यौहार 16 फरवरी को मनाया जाएगा। साप्ताहिक भविष्यफल 15 फरवरी से 21 फरवरी 2021 तक। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टू शिमला डॉक्टर मस्तराम शर्मा से। मंगल ग्रह मेष राशि पर ही रहेंगे। वृष राशि पर राहु का यथावत स्थिति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि में केतु ग्रह रहेंगे और मकर राशि में जहां पूर्व में षडग्रही योग बना हुआ था, अब ये समाप्त हो चुका है। वहाँ मकर राशि में शुक्र, गुरु, शनि और बुध का संयोग बना रहेगा। चतुर्ग्रही योग रहेगा और सूर्य 12 फरवरी को ही संक्रांति के दिन कुंभ राशि में प्रवेश कर गया है। चंद्रमा मीन राशि पर रहेगा और इसी चंद्रमा का संचार 16 फरवरी को मेष राशि में होगा, जो रात्रि 8:57 पर होगा। उपरांत 19 तारीख को 9:41 पर जो है चंद्रमा वृष राशि पर प्रवेश कर जाएगा और 21 तारीख को रात्रि 9:55 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। द्वादश भाव में राशियों का प्रभाव। मंगल क्योंकि अगली राशि में जाने के लिए अपनी गति में चले हैं, इसलिए मंगल मेष राशि पर जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यद्यपि स्वगृह है परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और दसम भाव में चतुर्ग्रही योग होने के कारण, क्योंकि शुक्र तो दसम भाव में अभी अस्त चला हुआ है, परंतु अन्य ग्रह शनि और शुक्र और अपनी अच्छी स्थिति में आगे हैं। इसलिए बृहस्पति जहाँ दसम भाव में है, शनि दसम भाव में है, वो राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा, उच्च पदा अभिलाषी बनाएगा और जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ मिला जुला प्रभाव बना रहेगा। वहाँ वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जहाँ अपने से भाग्यस्थान में विराजमान है, वहाँ भाग्य उदय करवा रहा है और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। कोई नवीन योजना होगी, धर्म कर्म में जो है रुचि बढ़ेगी और कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा करने के योग बन सकते हैं। वहाँ दसम स्थान में जहाँ सूर्य विराजमान है, यद्यपि वो सूर्य का पुत्र जो है शनि है, शनि के घर में विराजमान है, तो राजपक्ष से सामान्य कुछ सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। परंतु दसम भाव में जो है सूर्य कारकेश माना गया है, इसलिए मान और सम्मान और प्रतिष्ठा भी बनेगी। जहां एकादश स्थान में चंद्रमा की स्थिति जो है बाह्य स्थानों में कहीं यात्राओं के योग बनाएगा, नए मित्र बनेंगे और मित्रों के सहयोग से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ मंगल द्वादश भाव में शुभ कार्यों पर व्यय भी करवाएगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जहाँ अपने से अष्टम भाव में विराजमान है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा। गाड़ी इत्यादि सावधानी से चलानी होगी और
जहाँ नवम भाव में भाग्यस्थान में सूर्य विराजमान है, भाग्य उदय करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, वहाँ नौकरी के क्षेत्र में भी विशेष लाभ की प्राप्ति होने की संभावना बनती है, क्योंकि चंद्रमा 10वें भाव में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। और वहाँ 16 तारीख के उपरांत जो है कहीं से रुका हुआ धन है वो भी वापस आने की संभावना बनती है, परंतु 21 तारीख के बाद जो है व्यय होने की अधिकता देता है। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह, जहाँ कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, वो अपने से 9वें भाव में विराजमान है। 9वें भाव में चंद्रमा भाग्य उदय कराता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, और दाम्पत्य जीवन में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग मिलेंगे। वहाँ बृहस्पति, क्योंकि 5 डिग्री तक बृहस्पति कर्क राशि में नीचस्थ होता है, मकर राशि में नीचस्थ होता है, कर्क राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए जहाँ मकर राशि में नीचस्थ होने के कारण, परंतु 5 डिग्री से ऊपर होने के कारण जो है नीचता खत्म समाप्त हो चुकी है, वो लग्न को देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष सफलताओं के साथ मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, और कहीं विशेष लोगों से जो है मित्रों से सहयोग मिलेगा। वहाँ 10वें स्थान में मंगल जो है, जहाँ नौकरी के क्षेत्र में, क्योंकि चंद्रमा वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, तो इसलिए कुछ उलझनों के साथ जो है नौकरी के क्षेत्र में मान और सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। वहाँ सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य दाम्पत्य जीवन में और व्यापारी के क्षेत्र में कुछ समस्याओं के साथ आगे बढ़ना होगा, लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु राशि को देखने के कारण मान सम्मान और प्रतिष्ठा बने रहेगी तथा शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। वहाँ 10वें भाव में राहु का होना राजनीति के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ जो मेल जोल बढ़ेगा, और कहीं विशेष सूचना नौकरी के क्षेत्र में आने की संभावना बनती है। वहाँ कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी बुध ग्रह, जहाँ अपने से 5वें भाव में विराजमान है, बौद्धिक विकास करवाता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा, चतुर्ग्रही योग भी बना हुआ है, इसलिए संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी, और कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा के योग बनेंगे, परंतु सफलता के साथ जो है आगे बढ़ना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा 7वें भाव में पारिवारिक सुख की प्राप्ति करवाता है, परंतु 8वें स्थान में जहाँ मंगल विराजमान है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा, और गाड़ी इत्यादि जो है सावधानी से चलानी होगी। वहाँ जहाँ अपने से 9वें भाव में राहु विराजमान है, इसलिए धर्म और कर्म की ओर जो है विशेष रुचि उत्पन्न होगी, अच्छे लोगों से तालमेल होगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ तुला राशि का जातक और उसका स्वामी शुक्र ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घर में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, कहीं से भूमि जमीन जायदाद वाहन इत्यादि के क्षेत्र में सावधानी से आगे बढ़ना होगा, वाद विवाद से बचना होगा, परंतु कुल मिलाकर जो है जहाँ चतुर्थ स्थान में शनि स्वगृही होकर विराजमान है और उदय हो गया है, इसलिए भूमि जायदाद और मातृ और वाहन पक्ष से जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, सुख की प्राप्ति होगी। और दाम्पत्य जीवन में 7वें भाव में जहाँ मंगल विराजमान है, थोड़ा पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, और कहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी
उलझनों के साथ बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वहाँ अष्टम स्थान में राहु का होना मित्र क्षेत्रीय है, परंतु फिर भी चोट इत्यादि से बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी मंगल ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, शत्रुओं से सावधानी रखें, और जहाँ तृतीय स्थान में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, वहाँ कई बाह्य स्थान से कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। अपने मित्रों के सहयोग से कोई कार्य में सफलता के योग बनते हैं। वहाँ जहाँ चतुर्थ स्थान में सूर्य विराजमान है, सूर्य जो है प्रॉपर्टी के घर में विराजमान है, इसलिए कहीं छोटी मोटी उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु वृश्चिक से तृतीय स्थान में जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, वो विशेष सफलता के योग ही प्रदान करता है। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह अपने द्वितीय भाव में धन प्राप्ति के योग करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वाणी के द्वारा लेखन के कार्य में या गृह और गृहस्थी में, कुटुंब में जो है विशेष सफलताओं के योग बनेंगे। वहाँ तृतीय स्थान में सूर्य जो है कहीं व्यर्थ की यात्रा के योग बनाएगा, और चतुर्थ स्थान में चंद्रमा जो है जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष प्रकार से लाभ देता है, परंतु कलह से बचना होगा, ये विशेष ध्यान देना होगा। और वहाँ पंचम स्थान में जहाँ मंगल विराजमान है, वहाँ संतान पक्ष से कोई इंटरव्यू और साक्षात्कार से जो है सफलता मिलने की संभावना बनती है। यद्यपि वर्तमान में चंद्रमा पूर्ण बल में नहीं है, परंतु फिर भी स्वागृह होने के कारण जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और वहाँ षष्ठ स्थान में जो है राहु शत्रु पक्ष पर जो अपना दबदबा बनाए रखेगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी शनि ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है। वहाँ अन्य 3 ग्रह के साथ चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु सप्तम स्थान को देखने के कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। परंतु बृहस्पति जो है वो उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापारिक क्षेत्र में विशेष लाभ होने की संभावना बनती है। जहाँ तृतीय स्थान में चंद्रमा विराजमान है, कहीं बाह्य स्थान की यात्रा योग बन सकते हैं, मित्रों से सहयोग मिल सकता है। वहाँ जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी का भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जो शनि है, वो अपने से द्वादश में है, और वहाँ राशि पर जो है सूर्य भी विराजमान है, इसलिए शरीर पर कुछ व्यय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। और परंतु द्वितीय स्थान में चंद्रमा का होना धन प्राप्ति के योग कराएगा। उपरांत 16 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में पराक्रम भाव में जाएगा, कहीं दौड़ धूप बढ़ेगी, यात्राओं के योग बनेंगे, नए मित्रों की संभावना बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो सूर्य ग्रह है और व्यापार घर का स्वामी भी सूर्य ग्रह होने के कारण जो राशि पर ही कुंभ पर विराजमान है, वो पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन से प्रसन्नता मिलेगी, खुशी होगी, और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जहाँ बृहस्पति अपने से एकादश भाव में विराजमान है, धन प्राप्ति के योग बना रहा है, वहाँ चतुर्ग्रही योग बना हुआ है,
कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, स्थितियां अनुकूल होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो है बुध ग्रह, वो पारिवारिक जीवन से या व्यापारिक क्षेत्र से अर्थ प्राप्ति के योग बनाएगा। जहाँ नवम भाव में केतु विराजमान है, वहाँ धर्म और कर्म की ओर जो है रुचि बढ़ेगी। परंतु द्वितीय भाव में मंगल का स्वगृह होना कहीं दिए हुए धन में जो है कुछ थोड़ी रुकावट पैदा करता है, परंतु फिर भी अपने आत्मबल के कारण जो है धन प्राप्ति के योग बनेंगे। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, क्योंकि फाल्गुन मास है और इस मास में जो है बसंत पंचमी भी 16 तारीख को होगी। बसंत पंचमी की सभी को शुभकामनाएं। वर्धापन, पुरातन काल से ही बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। भारतीय जहाँ जहाँ भी रहते हैं इस बसंत पंचमी के त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस दिन जो है ब्रह्मचारियों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था, उपनयन संस्कार किया जाता था और उनको वेद पढ़ाने के लिए आगे के लिए तैयार किया जाता था। और जो बसंत का त्यौहार है सभी के जीवन में हर्षोल्लास और उमंगों के साथ आगे बढ़ने का दिन होता है। इसलिए आने वाले बसंत पंचमी की पूरे भारतवासियों के लिए, हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।